नमस्कार साथियों, आप सभी का परवीन मैथ्स के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं वह है LCM और HCF। LCM और HCF, और इसमें एक गोल्डन कॉन्सेप्ट होता है। गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुना में HCF। अब आप इससे पहले अगर कभी एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझे होंगे। अगर जरूर समझे होंगे तो आज इस पर हम लोग सवाल करेंगे और लगभग 15-16 के करीब सवाल है। आशा करते हैं कि आप इन सवालों को देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलेंगे। चलिए बिना आपका समय देर किए हुए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। क्या यह थ्योरी याद हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट याद हुआ? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम गुना में एचसीएफ। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम गुना में एचसीएफ। बस इस बात को याद रखना है, सवाल बनेंगे धुआं धुआं। चलिए देख लीजिए सवाल पर। जब बिना देर किए हुए हम सवाल पर सीधे सीधे लेके आते हैं। दो संख्याओं में मौसा मतलब HCF कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ, और उनका LCM कितना दिया हुआ है? 434 दिया हुआ। पूछ रहा है यदि एक संख्या 14, एक संख्या पहली संख्या कितना है? 14 है, आपसे दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, क्या बन जाएंगे? क्या आप बोलेंगे हाँ सर, पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या निकालना, दूसरी संख्या निकालना है, LCM कितना है? 434 है, HCF 7 है। बस इसी को काटा पीटी मचा लेना है। 7 से कटेगा 7 दूना 14, और 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2 और 2 सते 14। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 217। बस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बात यहां समझेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप समझते इस सवाल को हम कैसे निपटाते, देखना। इसी बातों को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सवाल पढ़ते जाना था और लिखते जाना था। सवाल HCF कितना दिया है? 7, HCF 7 दिया। LCM कितना दिया है? तो 434 दिया हुआ। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 14। दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा था, दूसरी संख्या देखिएगा बराबर में हो जाएगा 7, 7 दूना 14, और 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 सते 14। दूसरी संख्या 217। सवाल के उत्तर आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल का उत्तर बताइए। क्लियर? वीडियो को रोकिए, आपके हाथ में है, रोकिए और फिर इसका उत्तर बताइए। दो संख्या का HCF 11 दिया हुआ, लघुत्तम समापवर्तक LCM दिया हुआ है 693। उनमें से एक संख्या 77 है, पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या देखो, 11 से काटोगे 11 सते 77, 7 से कटेगा 7 नमा 63, 6 7 नमा 63, 99। सवाल के उत्तर CHSL 2022 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल। कितने देर का है बता दो। फिर से देखो, हम फिर बोल रहे हैं कि इस वीडियो को रोको और देखो और सवाल को उत्तर बताओ। दो संख्याओं का HCF और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया। इस बार LCM और HCF का गुणनफल दिया, इसका वैल्यू दिया कितना? 3321 दिया है, 3321। यदि संख्याओं में से एक संख्या 3, 6, 9 दिया हुआ है तो संख्याओं का HCF, पहले हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या कैसे निकलेगा? दूसरी संख्या बराबर निकलेगा 3321 बटे में यहां से 3, 6, 9। ठीक है, 9 से काट लो, 9 से काट लोगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 9 छक्का 54, 8 बचेगा, 9 9 81, 9 से कटेगा 9 चौका 36, 9 एकम 9, 41 से कटेगा पूरा पूरा 9 बार में, मतलब दूसरी संख्या आपका कितना निकल गया है? 9।
तो बोला है संख्याओं का HCF। मेरे भाई संख्या, पहली संख्या कितना था, एक संख्या था 369 और दूसरी संख्या कितना आया है 9। इन दोनों का बोला है कि HCF निकालो। HCF में हम क्या करते हैं, सुनना, HCF में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं। तो 369 और 9 में छोटी कितना, 9। देखते हैं क्या 9 से कट रहा है, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 369 भी 9। आंसर कौन सा होगा, 9 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना। आ जाओ अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का गुणनफल, इस बार पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 1472। ठीक है। मौसा HCF का वैल्यू दिया हुआ, HCF का वैल्यू 8 दिया है। आपको लघुत्तम समापवर्तक LCM का वैल्यू निकालना है, LCM निकालना है। L को हम LCM बोल रहे हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। H को हम HCF बोल रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। 8 से काट लेंगे, 8 से कटेगा 8 एकम 8, अरे होगा, बच जाएगा 6, 8 8 64, 1 8 वाला। देखिए नहीं ये आंसर होगा, नहीं ये, 8 चौका 32। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। देखो x और y का लघुत्तम समापवर्तक 441 है, एलसीएम कितना दिया है 441, और महत्तम समापवर्तक 7 है। HCF कितना दिया है, HCF 7 दिया। यदि x एक संख्या, x का जो वैल्यू है वह 49 है, पूछ रहा है y दूसरी संख्या y निकालना, निकल जाएगा क्या, 7 से 7 सते 49, 7 से काटिएगा 7 छका 42, 2 7 21, दूसरी संख्या y बराबर कितना आएगा 63। सवाल के उत्तर CPO 2023 का पूछा हुआ सवाल। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का लॉस ऑफ मतलब LCM और उनका मॉस ऑफ 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। NTPC 2022 का सवाल। पहले देखो, पहले दूसरी संख्या निकाल लो। क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर LCM गुना में HCF। पहली संख्या है 28, दूसरी संख्या निकालना है मेरे भाई, दूसरी संख्या निकालना है। आगे दिया है LCM 252 गुना में HCF 14 होगा। 14 से कटेगा 14 दूनी 28, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12। दूसरी संख्या कितना निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया आपका 126। पहली संख्या है कितना, पहली संख्या 28, कितना अधिक है यही पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है 28 से। तो ये 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले कितना अधिक है, ये 28 है, ये 126, कितना अधिक है भाई 98 अधिक है। कितना अधिक है 98, किससे 28 से। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा लेते हैं। काटिएगा 14 से 14 दूनी 28, 14 सते 98, 2 से कटेगा 50, 50 सते 350 प्रतिशत अधिक है, 350%। NTPC का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, हम पहले ही बता दिए हैं, हम पहले ही बता दिए हैं कि वही आदमी देखिए जो कि यह LCM और HCF बराबर, LCM गुना में HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। इसी पर सारे सवाल हैं। चलो देख लो, सवाल बदल बदल के आएंगे। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 है 264 है। मतलब मेरा LCM दिया हुआ है 264 है और HCF दिया हुआ है कितना है 44 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी का 2/3, मतलब पहली संख्या दूसरी का कितना 2/3 है, तो दूसरा हम 3x मान लेंगे, तो पहला कितना आएगा 2x। क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर LCM गुना में HCF गुना हो जाएगा। काट लीजिए 3 दूना 6, 6 से काटिएगा 6 चौका 24, 2 6 दूना 6 चौका 24, बचेगा 2, 6 चौका 24। x गुना में x कितना आएगा x स्क्वायर, x गुना में x बराबर कितना आएगा x गुना में x स्क्वायर बराबर 44 गुना में 44, 44 गुना में 44। इसलिए x का मान कितना आएगा 44। आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए 2x छोटी है कि 3x। आप कहेंगे सर 2x छोटी है, तो 2x, 2 गुना में
44, 44 दूना होगा कितना, 88 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे बोलो बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? देखो एसएससी CHSLTA2 2023 के पेपर का सवाल लिया गया है। एक इस वीडियो का खास बात है कि जितने भी सवाल लिए जा रहे हैं सब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसी के सवाल है। आपको इससे यह पता चलेंगे कि अभी रिसेंट में जो पेपर हो रहा है, जो एग्जाम हो रहा है, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपके क्या अप्रोच होने चाहिए इस सवालों को निपटाने का। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, उनके लघुत्तम समापवर्तक का 1/20 है। किसका? LCM का। HCF जो है HCF जो LCM का HCF जो है LCM का 1/20 है, तो इसको 20x मान लो और इसको x मान लो, हाँ या ना? यदि एक संख्या 96 है, मतलब पहली संख्या दिया हुआ है कितना है, 96, आपसे पूछा रहा है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच अंतर, LCM और HCF के बीच अंतर कितने का है, 19x। अरे 20x और x का अंतर कितने का आएगा, 19x। ये दिया हुआ है 456, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 7, 19 चौका 76, x का मान कितना आएगा, x का मान 24 आएगा, हाँ या ना? अब आपसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर, फॉर्मूला लगा देंगे। पहली संख्या कितना है, 96, दूसरी संख्या निकालना है, LCM क्या आएगा, 20x, तो 20 और x के जगह कितना, 24, अगुना में HCF कितना आएगा, x 24। अरे होगा, चलिए काटिए, 24 चौका 96, अरे होगा, 4 से 4 पचे 20, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा, 24 अगुना में 5, 24 पचे 120। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। बोलो बोलो। चलो देखो अगला सवाल, हम 9वें सवाल पर आ गए। आप देख रहे हैं कि अगर आप बात सीख जाएंगे ना, हम चाहते हैं कि आप इन बातों को सीख लीजिए कि कैसे गति में चलने हैं। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापन उसके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना, LCM जो है LCM HCF का 56 गुना है। अगर HCF x है तो LCM कितना आएगा, 56x आएगा, हाँ या ना? उनके मौसप HCF और लॉसप LCM का योग जोड़िए, 56x और x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57x, और इसका वैल्यू दिया है 1710। x का वैल्यू निकालिए, 1710 बटे में आएगा 57, अरे हाँ या ना? 3 बार में कटेगा ये, तो 30 बार में पूरा पूरा कटेगा। x का वैल्यू 30 आया। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या, बात खत्म। पहली संख्या दिया है 240, हमें दूसरी संख्या निकालना है। अब बता दो LCM कितना आएगा, 56x, x का वैल्यू 30, तो 56 गुना में 30, और मेरा HCF कितना आएगा, HCF आएगा x, तो x है 30, अरे होगा। देखो 30 से काटोगे ये 8 बार में कटेगा, 30 अठे 24, 8 से काटोगे 8 सते 56, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आएगा, 30 सते 210। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी सवाल का उत्तर। अरे बोलो बोलो, जल्दी से एक बार बोल दो क्या। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ये सभी सवाल कलेक्ट करने में वक्त लगते हैं मेरे भाई, और आप लोग देखते भी नहीं है वीडियो, और जो आदमी वीडियो देखते हैं कम से कम उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको लाइक कर दिया कीजिए थोड़ा सा। अगर मन में कुछ आए तो बोल दिया कीजिए कि सर अगले वीडियो में ऐसा सुधार कर दीजिए, जिससे हमें एनर्जी मिलते रहे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा गलत काम ना करें। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक के 22 गुना। LCM जो है HCF का कितना है, 22 गुना। अगर HCF x होगा तो कितना होगा, 22x होगा, अरे हाँ है ना? यदि एक संख्या, पहली संख्या दिया हुआ है 132, लौसत और मौसक का योग दोनों को जोड़ दीजिए, 22x और x को जोड़ेंगे कितना आएगा, 23x, अरे हाँ है ना? दिया हुआ है कितना, 276। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। चलो
देखो 23 से काटेंगे, 23 एकम 23 और 23 दूना 46, x का वैल्यू आ गया 12। एलसीएम कितना आएगा 22x, तो 22 और x के जगह आया है मेरा 12, x के जगह आया है 12 अगुना में एचसीएफ कितना है 12। बस काटिए, 22 से काटिएगा तो ये 6 बार में कटेगा 132, 6 दूना 12, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 12 दूना 24 सवाल के उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए सवाल के उत्तर। बोलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कमेंट भी कर दिया करेंगे कैसा है नहीं है। चलो देख लो, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 48 है। यदि दोनों संख्या का अंतर 13 है तो संख्या ज्ञात करिए। देखो संख्या x और y मान लो, संख्या क्या करो x और y मान लो, या एक तो तरीका हम जो समझा रहे अभी ये, तो क्या कहिएगा पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा एलसीएम गुना में एचसीएफ, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया 48, मतलब पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर 48 और दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 13, तो संख्या ज्ञात करिए। अब तो सीधे सीधे ऑप्शन से चले जाइए, नहीं तो हम तरीका भी बता देंगे। देखो दोनों का गुणनफल 48 होना चाहिए, देखो 16 तिया 48 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, विचारणीय है। 17 चौका 68 कभी नहीं होगा, 11 गुना 24 नहीं होगा, 12 गुना 25 नहीं होगा, तो उत्तर ही यही होगा। अब चेक कर लो, दोनों का अंतर 13 है क्या, 16 और 3 का अंतर 13 है, मतलब आंसर अब कंफर्म हो गया, उत्तर क्या होगा ए होगा। बात क्लियर हुआ सर? नहीं सर, नहीं हमको भरोसा नहीं हुआ सर, इसका डिटेल बताइए। लो भाई डिटेल समझ लो, लेकिन आप समझिए एग्जाम में ये अप्रोच आपके पास होने चाहिए, इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि हर एक बात। चलिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का चर्चा कर लेते हैं। वह कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो संख्या पहली और दूसरी संख्या, इन दोनों का अगर एचसीएफ एच है, एचसीएफ क्या है एच है, तो यहां से जो होगा, यहां से ये चीज समझना है कि पहली संख्या होगा एच एक्स और एच वाई, एच एक्स और एच वाई, जहां एक्स और वाई क्या होगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। यह बात नोट कर लेना है, यह बात क्या करना है नोट कर लेना है कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, एचसीएफ मतलब समझे महत्तम समापवर्तक एच है, तो वह संख्या क्या होगा एच एक्स होगा और एच वाई होगा, जहां एक्स और वाई क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा, एक्स और वाई क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य का मतलब होगा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बताओ दो संख्या क्या यहां दिया हुआ अंतर 13 दिया हुआ, देखो तो आप क्या कहेंगे, यहां से x, दो संख्या x और y, ये इसका यही तरीका सही है, ऐसे देख ली डिटेल, x और y है तो x गुना में y कितना आ जाएगा 48, अरे है ना, और x माइनस वाई कितना है 13। अब यहां से समझना पड़ेगा कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4xy, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। हम बोलेंगे कि यहां से x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का मान कितना, x माइनस वाई 13, 13 का स्क्वायर 169 प्लस में 4 गुना में 48, अरे है ना, गुना करके x प्लस वाई निकालिएगा, x प्लस वाई निकलेगा और यहां से x माइनस वाई दिया हुआ है 13 और x प्लस वाई निकलेगा, तो x और y का मान निकलेगा। कोई मतलब नहीं इतना करने का। आ जाओ हम आ जाते हैं अगले से। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखेंगे, आगे काम आएगा इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? आ जाओ आजा मेरे राजा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 350, ये उसका महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि दोनों संख्या का योग 112 है तो संख्या का अंतर ज्ञात करिए। देखिएगा एलसीएम मेरे भाई कितना दिया है 385 दिया, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है एचसीएफ 7 दिया हुआ, और दोनों संख्या का योग अभी हम बताए थे, अभी हम एक बात बताए हैं कि एचसीएफ 7 दिया है, इसका मतलब संख्या क्या होगा 7x और 7y होगा, अरे हाँ या ना,
जहां x और y क्या है को प्राइम, और इसका योग कितना दिया है 112 दिया। देखिए यहां से x प्लस वाई 7 कॉमन कर लिए तो बराबर कितना आ जाएगा 112, 7 से कटेगा 16 बार में x प्लस वाई कितना हो गया 16। एलसीएम 385 दिया है, अगर संख्या 7x है 7y है, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 7xy। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों में 7 कॉमन है और x और y को प्राइम है, x और y सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है गुणनफल के बराबर होता है। और यहां दिया 385, अरे है ना, 7 से काटेंगे 7 पचे 35 और 7 पचे 35, x गुना में y कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, x गुना में y कितना आ जाएगा 55। अब बता दो, सवाल इतना सा रह गया कि x प्लस वाई बराबर 16 है और x गुना में y बराबर कितना है 55 है, तो आप क्या कहेंगे x का मान 11 और y का मान 5 नहीं होगा क्या? अरे 11 5 16, अरे 11 पचे 55। आपसे पूछ रहा है उनका अंतर ज्ञात करिए, संख्या का अंतर, तो संख्या था 7x, 7 गुना में 11 माइनस में 7y, 7 गुना में 5 77 और गुना में 7 पचे 35, अंतर कितने का होगा? अंतर होगा 42 का। अंतर कितने का होगा? अंतर होगा 42। ऑप्शन मिल जा, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप डी 2022 के पेपर के सवाल, हमको अच्छा लग रहे हैं सवाल, आपको भी अच्छा लग रहा है। चलो देखो, यह भी एक उसी पैटर्न का सवाल है और आशा करते हैं कि आप इसको भली भांति समझेंगे। ग्रुप डी 2022 का है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी लगेंगे तो लगाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से दिया है। एलसीएम कितना दिया है 5005, अरे है ना। एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ 77 दिया है। तो आप क्या कहिएगा? एलसीएम गुना में एचसीएफ, एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्याओं की भी। एक संख्या जब दो संख्याओं में से एक संख्या को 55 से, अच्छा एक संख्या को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 बचता है। शेष कितना बचता है? 11। वो संख्या निकल जाएगा क्या? संख्या भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना में भागफल जोड़ शेष, मतलब ये संख्या जो आएगा 55 गुना में 18 प्लस में 11 आएगा। गुना तो आता होगा, गुना कर दे। देखो 18 पचे 90 का 0 हाथ में 9, 18 पचे 90 9 99 प्लस में 11, 990 और 11 जोड़ेंगे, इसका मतलब है पहली संख्या जो आएगा, पहली संख्या 1001 आएगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला, दूसरी संख्या ज्ञात कर, दूसरी संख्या निकाल दो मेरे भाई। 1001 से काटेंगे 5005 को तो 5 बार कटेगा, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 77 गुना में 5, 77 गुना में 5 कितना आएगा? 7 पचे 35 का 5, 7 पचे 35 3 38। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सवाल का उत्तर ग्रुप डी के पेपर का पूछा हुआ। देख लीजिए अगला सवाल। दो संख्याओं का मौसा 8 दिया हुआ है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद है, उपरोक्त शर्त को पूरा करते हैं। ये सवाल बहुत फेमस सवाल है एनटीपीसी सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 का मतलब है कि मेंस के पेपर में पूछा गया। देखिएगा मौसा दिया हुआ है 8 है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8 है, इसका मतलब दोनों संख्या होगा 8x और 8y होगा। क्या होगा? 8x और 8y होगा। अरे है ना, हम पूछे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, आप कहेंगे कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है? 6400, बराबर कितना दिया है? 6400 दिया हो। अरे है ना, 8 से काटेंगे 8 6400, 8 से काटेंगे 100। अरे है ना, हम क्या बोले थे? x और y को प्राइम होने चाहिए, x और y क्या होने चाहिए? को प्राइम। संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद है, जो उपरोक्त जोड़ा ढूंढना है भाई। देखो अगर x 1 लोगे तो y 100, 1 गुना में 100 100 होगा, हाँ सर। 1 और 100 को प्राइम है, हाँ सर। 2 और 50, 2 गुना में 50 100 होगा, लेकिन 2 और 50 को प्राइम नहीं है। 2 और 50 क्या है? को प्राइम नहीं, इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। आ जाओ, 3 और नहीं होगा, 4 और 25, 4 25 100 को प्राइम है, हाँ सर। 5 और 20, 5 और 20 को प्राइम नहीं है, 5 और 20 को प्राइम नहीं है। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 10 गुना में 10,
ये दोनों जब बात रिपीट करने लगे तब छोड़ देते हैं। तो कितने जोड़े मौजूद है, 1 और 2, कितना जोड़ा मौजूद है, इस शर्त को पूरा करने के लिए 2 जोड़े मौजूद है, x का मान 1 और y का मान 100, x का मान 4 और y का मान 25, कितने जोड़े मौजूद है, तो आपके 2 जोड़े मौजूद है। इस पर 2-3 सवाल होगा। देखो पिछला सवाल जो था रेलवे के मेंस में था, ये जो सवाल सीजीएल टीयर 2 2020 में पूछा गया। एक बार करके 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 20-25 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करो, सवाल को करो। आसान सवालों में से नहीं है और ना ही मुश्किल है, ये बीच बीच वाला सवाल है, जैसा हम लोगों की जिंदगी चल रही है। देखो 2 धनात्मक संख्या का योग दिया है 240, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना दिया है 240 है मेरे भाई, उनका मौसा 15 है, तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्या की युग्म, युग्म मतलब जोड़ों की संख्या, HCF कितना दिया है, HCF 15 दिया है। हम क्या बोले थे कि अगर HCF 15 दे दिया तो संख्या क्या आएगा 15x और 15y, 15x और 15y दोनों को जोड़ देंगे, कितना दिया है 240, 15 कॉमन हो जाएगा तो मेरा बचेगा क्या x प्लस वाई, अरे हाँ है ना, तो 240, 15 से काटिए, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई 16 आएगा। अब रखो वैल्यू भाई, अगर हम यहां समझेंगे x प्लस वाई बराबर 16 दिया है, तो x का मान अगर 1 होगा तो y 15 होगा, x और y को प्राइम हुआ, हाँ 2 है तो 14 को प्राइम होगा, नहीं सर, 3 है तो 13, हाँ हो जाएगा सर, 4 है तो 12, ये नहीं होगा, 5 है तो 11 हो जाएगा, 5 और 11 हो जाएंगे, 5 और 11 हो जाएगा, 6 और 10, 6 और 10 नहीं होगा, 7 और 8 हाँ हो जाएगा, 8 और 8 7 और 9 होगा, 8 और 7 और 9 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाए, 8 और 8 एक जैसा आ गया। कितना जोड़ा संभव है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, कितने जोड़े संभव है, 4 जोड़ा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। यह सवाल एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है, 2023 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। ये सवाल रहा आपका होमवर्क, और आप इन सभी सवालों को लगाएं, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग बहुत निर्दयी किस्म के आदमी हो चुके हैं, दिन रात मेहनत करने की इस 20-25 या जितने देर का वीडियो है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें लगभग 3-4 घंटे बैठने पड़ते हैं। पहले सवाल सेलेक्ट करो, सवाल का पीपीटी बनाओ, पूरा सवाल, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करो, एक एक बातों को समझाना पड़ता है, एक एक बात समझ के तब आपको आपके सामने आने पड़ते हैं। लेकिन आप 20 मिनट अपना 25 मिनट समय नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। चलिए, आप अपना भी काम कर रहे हैं, हम अपना भी काम कर रहे हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले, कल 15 अगस्त है, झंडा तोलन के साथ। जय हिंद, जय भारत।